वाले दिनों में अपने अंदर बड़ी तब्दीली देखेंगे। ये जो दुआ हमने की है ये जायज़ा नहीं जाती। खुदा जो भी हम रूहानी तौर पर मेहनत करते हैं उसके लिए खुदा क्या कहता है, अजर देता है। जैसे ज़मीन पर हम मजदूरी करते हैं तो जिसका भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो भी आप काम आपका बिजनेस है उसमें भी बड़ी मेहनत करते हैं आप, तो खुदा आपको अजर देता है, खुदा आपकी बरकत देता है। अभी हमने रूहानी तौर पर क्या की है, मेहनत की और इसका अजर खुदा ने बहुत बड़ा दिया है। ये चीज देखा कि वो यहाँ पर मौजूद था यीशु और हमने खुदा के फरिश्तों को देखा है और मैं कहता हूँ ये बहुत ही खुशी की बात है। जोरदार उसके जवाब तो आइए मेरे सामने निकालिए यूना। यूना नबी का पता है कि यूना की अंजील है कि यूना है, तो उसका 3 बार जब हम उसकी 3 और 10 आयत का मुताबिया करते हैं, 3 और 10 आयत का, तो यहाँ पर लिखा है तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की। और आगे क्या है, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उन पर नाज़िल करने को कहा था बाज आया और उसे नाज़िल ना किया। आज का हमारा टॉपिक है खुदा का इरादा तब्दील करने के लिए रोजा। रोजे में और दुआ में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि वो खुदा के इरादा को बदल दे। जब जैसे हमने अभी पढ़ा है, ये मैं कहता हूं कि उन पर खुदा का फजल बहुत ज्यादा हो गया। जब किसी पर खुदा का फजल बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर खुदा अपना इरादा बदलता है। क्यों खुदा ने इरादा बदला? क्योंकि वो खुदा के तालब हो गए। किसके तालब हो गए थे? अपनी ख्वाहिशों के तालब ना रहे, अपनी रविशों के तालब ना रहे, अपने गुनाहों के तालब ना रहे, बल्कि खुदा के तालब हो गए। आज बहुत से लोग अपनी अपनी ख्वाहिशों के ताबे हैं, अपनी अपनी रविशों के ताबे हैं, अपनी बुरी आदतों के ताबे हैं। वो रोजे भी रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, खुदा नहीं। जैसे बनी इस्राएल कौम ने खुदा से कहा हम 70 साल से रोजे रख रहे हैं। उसने कहा कि तुम्हें ऐसा रोजा नहीं रखते जो मेरे हजूर मकबूल ठहरे। तुम अपनी मर्जी से रोजे रखते, तुम रोजा रखे झगड़े करते, हर तरह के बुरे काम करते, शरारत के मुक्के मारते, इसलिए मैं तुम्हारे रोजे को कबूल। लेकिन इन्होंने क्या किया? जब हमने पढ़ा कि उन्होंने क्या किया, जब ऐलान हुआ सबसे पहले उन्होंने कौन सा काम किया? खुदा पर ईमान लाया। सबसे पहला काम रोजा रखने के लिए आपको खुदा पर ईमान होना चाहिए। अगर आपका खुदा पर ईमान नहीं, करोड़ों रोजे रख रहे कुछ नहीं। पहला काम क्या है? खुदा पर ईमान। जिन्होंने किसी अपने रिश्तेदार को जाने हैं ना, तो उन्हें कहने हैं कि बड़े ईमान ना जाने कि तुम इतने पैसे दे देगा, तो जो लोगों नहीं ना जाता साडा ईमान टूट जाता। कहता है आई कहने आई देखो बड़े ईमान आए ना, पर तुम हम कुछ नहीं दिखा। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप खुदा पर ईमान रखकर जाते हैं, खुदा आपके ईमान को नहीं तोड़ेगा। उसने माता मरियम से कहा कि तुम अब भी ईमान रखोगे, बेशक तुम्हारा भाई 4 दिन का मुर्दा है वो जिंदा हो जाएगा। इन्होंने खुदा पर ईमान रखा पहले। फिर दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम क्या किया? ईमान लाकर रोजे की नादी की। हमारे हालात बहुत खराब है, खुदा का गजब नाज़िल होने वाला है,
हर कोई तबाह बर्बाद हो जाएगा। छोटे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी बर्बाद हो जाएंगे, हमारे जानवर भी बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बिजनेस बर्बाद हो जाएंगे, हमारा जो कुछ भी है सब कुछ क्या हो जाएगा। खुदा पर ईमान लाओ और क्या करो, रोजा रखो। रोजे की मुरादी करवाई। फिर क्या हुआ, जब खुदा ने उनकी हालत देखी, खुदा सबसे पहले हमारी हालत देखता है कि इनके हालात कैसे हैं। ये दुआ में बैठा है तो कैसे बैठा है, ये रोजा रख रहा है तो किस हालत में रख रहा है। अगर मैं 10 बंदे ना नाराज आ रोजा रखे, मेरा रोजा नहीं पूरा। अगर मैं लड़ाई झगड़ा करना और तो बाज नहीं आता तो मेरा रोजा कबूल नहीं होना। यहाँ पर लिखा है वो किसी को नहीं कहा, उन्होंने क्या किया, वो अपनी अपनी बुरी रविशों से, अपनी अपनी सब अपनी अपनी बुरे रवैयों से बात आ जाना तो बात बन जाती है। नहीं कहने उसका मेरे साथ रवैया अच्छा नहीं, मेरा सही है, मेरा बेशक उससे भी बुरा हो। हम अपने आप को ठीक कहते हैं और दूसरों को बुरा कहते हैं। अपनी अपनी बुरी आदतों से, बुरी ख्वाहिशों से बाहर आओ। क्या जब हम रोजा रखते हैं हमारी ये हालत होती है, हम अपनी अपनी बुरी राहों से बाहर आते हैं, अपनी अपनी बुरी ख्वाहिशों से बाहर आते हैं, नहीं आते तो कुछ नहीं होता। खुदा के ताबे कर दें हर एक चीज। आमीन। हर उस सोच को, हर उस ख्याल को कैद करें और खुदा मद यीशु मसीह के ताबे कर। उन्होंने ऐसा किया, खुदा के ताबे किया और अपनी बुरी रवश से बाज आए तो वो उस अजाब से भी जो खुदा ने उन पर नाज़िल करना था खुदा ने नहीं किया। हमें बाइबल मुकद्दस बड़े खलूसे दिल से बताती है, बड़े अच्छे तरीके से बताती है कि जब हम दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं तो खुदा ने अपना इरादा बदल देता है, जिस तरह के उसने नैनवा के लोगों के लिए बदला। जब हमारे हालात खराब हों तो हमें भी क्या करना है, पहले अपने अंदर देखना है मेरे अंदर कौन कौन से गुनाह हैं, कौन कौन सी बुरी रवैयें हैं, उनको छोड़ना है। अगर सिगरेट पीते हैं ये कौन सी आदत है, अगर कोई शराब पीता है कौन सी आदत है, अगर कोई चुगलियां बकीलियां करता है कौन सी आदत है, लड़ाई झगड़ा करता है कौन सी आदत है, नाराजगी करते हैं कौन सी आदत है, क्या आपने छोड़ दिया? फिर हम कहते हैं मेरे हालात नहीं बदलते, रोजे भी रखे हैं, दुआ किया, क्या हमने ईमान रखा है, हमने इनको छोड़ा है, तो खुदा कैसे खुदा अपना इरादा बदले हमारे लिए। सुने, जब हम गिनती 23 बाब की 19 आयत पढ़ते हैं और मलाकी 3 बाब की 6 आयत, गिनती 23 बाब की 19 आयत और मलाकी 3 बाब की 6 आयत आप बाद में पढ़ लीजिएगा। तो वहां पर लिखा है खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। इसका मतलब है इंसान झूठ बोलता है पर खुदा झूठ नहीं बोलता। आगे लिखा है और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। खुदा जो इरादा करता है उसको पूरा करता है। खुदा जो कुछ कहता है वो सच है, वो झूठ नहीं बोलता। और खुदा ने वाकई नैनवा को बर्बाद करना था, तो नैनवा के वाक़ा में हम पढ़ते हैं कि वहाँ के लोग निहायत शरीर थे और खुदा ने यूना को हुक्म दिया था। अगर आप यूना 1 बाब की 2 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है कि उस बड़े शहर, ये एक शहर था, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची। ये शरारत करने वाला कौन है? इंसान नहीं, शैतान। तो ये शैतान इंसानों के अंदर समाकर शरारत करवा। जब आप इसकी 6 बाब और उसकी 13-14 आयत पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है हमारी जंग शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी कामों पर रहती है, वो शरारत करते हैं। जो बंदा शरारती हो उसको कुछ ना कहे, आपकी उससे पुष्टि नहीं है, उसके लिए रोजा रख के दुआ करें। जब उसके अंदर शरारती कूदे निकल जाएंगी तो उनकी शरारत, जब उन्होंने रोजा रखा, उन्होंने दुआ की, खुदा के तालब हो गए, वो शरारत उनसे निकल गई।
उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है, लेकिन खुदा कब अपना इरादा बदलता है जरा गौर करेंगे इस बात पर। खुदा किसी की हलाकत नहीं, खुदा नहीं चाहता कि कोई भी है, किसी भी कौम से है, किसी भी कबीला से है, कोई भी है, खुदा उसकी हलाकत, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। क्या चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंच जाए, सब तौबा कर लें। पहला पत्रस 3:9 में ये बात लिखी है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, लिहाजा जब भी कोई गुनाहगार अपने गुनाह को तर्क करता और मजीद गुनाह ना करने के लिए तौबा करता है। तौबा का मतलब है जो पहला गुनाह किया है उसकी माफी मांगना और आगे खुदा से अहद करना कि आगे से मैं ये गुनाह, मैं इससे तौबा करता हूँ। लेकिन लोग पिछले गुनाह को तौबा करके वो फिर नवे चली जाने, ये नहीं करना चाहिए, आखिरों की मदद मांगनी चाहिए। और फिर क्या होता है, खुदा उसे मुआफ करता है। लिहाजा जो नैनवा शहर के वाकया में भी हम देखते हैं कि खुदा जो ला तब्दील है अपना इरादा नहीं बदलता, लेकिन कब उसने इरादा बदला, जब गुनाहगार इंसान ताइब दिल हो जाता है, जैसा कि नानवा के वाक़ा में हुआ, और वो अजाब और सजा और अदालत करने से बाहर आए। जब हम अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं तो खुदा हमारे बारे में अपना इरादा, आपके गुनाहों से तौबा। कई लोग ना हमें बातें करते हैं, पास्टर से तौबा ही करना रहता है, अपने गुनाहों से माफी मांगो, अपने गुनाहों को इकरार करो, तर्क करो। वो पास्टर को पता है कि अगर इस फैमिली ने गुनाहों से तौबा ना की, इन्होंने आगे से ये अहद ना किया कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, तो ये फैमिली बर्बाद हो। खुदा किसी की हलाकत नहीं करता, खुदा चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, ताकि हम हलाक ना हो, हम पर अजाब नाज़िल ना हो, हम पर खुदा की अदालत। आपकी तौबा आपको खुदा के अजाब से और आपकी तौबा आपको खुदा की अदालत से बचाती है। आमीन। खुदा का इरादा बदल देती है। अगर आप खुदा को बर्बाद भी करने वाला है, आप फौरन माफी मांग लो। एक डाकू ने कहाँ तौबा कर ली, सलीब पर। उसके पास कोई मौका नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो आखिरी सांसों में उसने तौबा की, तो उसे यीशु ने कहा तो आज ही मेरे साथ है। उसकी तौबा दूसरे ना की, वो बर्बाद हो गया। आज हम कर लेते हैं, फौरी अपनी गलती मानते हैं, कितने दिन एक दूसरे से नाराज रहते हैं, कितनी लड़ाइयां करते हैं, हम बाज नहीं आते। जैसे लड़ाई शुरू हुई तो बरकत की बजाय अजाब शुरू हो जाए, हलाकत शुरू हो जानी, फौरी को गलती हो जाए। इसलिए क्या, सूरज गुरूब होने से पहले पहले तेरी खफगी जाती है। आमीन। तो ये खुदा का इरादा बदलती है। और फिर आप गौर करें, खुदा ने ये हकीकत यिर्मयाह नबी के वसीला से पहले ही कलाम करके बताई थी। खुदा ने जो अपना इरादा बदला था, पुराने अहदनामा में ही यिर्मयाह नबी के सहीफा में ये बात लिखी। खुदा ने बता दिया था कि अगर तुम अपने गुनाहों से तौबा करोगे तो मैं अपना इरादा, खुदा ने पहले ही कलाम कर दिया था। तो लेकिन जब उन्होंने किया तो खुदा अच्छा है। खुदा ने क्या किया, अपना इरादा क्यों बदला? खुदा ने पहले ये कलाम किया हुआ। क्या लिखा है? अगर आप यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 18 बाब और उसकी 7 और 8 आयत का मुताला करें, यहाँ पर लिखा है, अगर किसी वक्त में किसी कौम और किसी सल्तनत के हक में कहूँ कि उसे अखाड़ूं और तोड़ डालूं और वीरान करूं, अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए, क्या करे? वो कौम जिसे मैं बर्बाद करना चाहता हूँ, अखाड़ना चाहता हूँ, वीरान करना चाहता हूँ, अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊंगा। आपका बदी से तौबा करना, गुनाहों से तौबा करना आपके खानदान को बचा लेता है, आपकी कौम को बचा लेता है, आपके मुल्क को बचा लेता है, आपके शहर को बचा लेता है। अगर इसके लिए तो रोजा रखें कि लोग तौबा करना शुरू कर दें, लोग अपने गुनाहों को
छोड़ना शुरू कर दे ताकि बड़ी तबाही से खुदा की अदालत से बदल जाए, खुदा अपना इरादा बदले। एक और मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अखिया बादशाह के बारे में किताब मुकद्दस में लिखा है, जब खुदा ने एलिया नबी के जरिए अदालत का पैगाम उसे दिया, तो ये आप पहला सलातीन 21 बाब की 24 और 25 आयत में पढ़ सकते हैं। खुदा ने उसकी भी तबाही बर्बादी का पैगाम भेज दिया। इसकी अखिया वो एक बादशाह था। अखी अब का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे हवा के परिंदे चट कर जाएंगे, क्योंकि अखी अब की माने कोई नहीं हुआ था जिसने खुदावंत के हजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला था, और जिसे उसकी अजमल बीवी उभारा करती थी। उसने अपने आप को गुनाह के हाथों बेच डाला। कई लोग गुनाह के हाथों बिके हुए, इसलिए तो यीशु मसीह जमीन पर आए और उन्होंने उन गुनाहों की कीमत दी। जिन गुनाहों में वो बिके हुए थे उनकी कीमत अपना खून दिया, और फिर उनको जो गुनाह से बिके हुए थे उनको खरीद कर अपना बनाया। जब हम यीशु का इकरार करते हैं तो हम जो गुनाह के हाथों बिके होते हैं, जो बिक जाता है वो गुलाम होता है। जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और हम उसके हाथों से छूट जाते हैं, और इसी तरह से वो गुनाह के हाथों में बिका हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जब अखी अब को ये पैगाम उसने सुना, तो गौर करें उसने क्या किया। जब उसको ये पैगाम मिला उसने क्या किया। अखी अब ने आप निकाले पहला सलातीन 21 बाब की 27 आयत। जब अखी अब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा और टाट ही में लेटे और दबे पांव चलने लगा। अपने कपड़े फाड़े, टाट उड़ा। उसने अपने गुनाहों पर मातम करना शुरू कर दिया, रोना चलाना शुरू कर दिया, और उसने रोजा रखा और उसने तौबा कर ली। तो मेरे अजीजों, जब पहला सलातीन 21 बाब उसकी 28 और 29 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तब खुदा का ये कलाम एलिया तशबी पर नाज़िल हुआ कि तू देखता है कि अखिया मेरे हजूर कैसा खाकसार बन गया। रोजा रखकर क्या बन गया, खाकसार बन गया है। पर चूंकि वो मेरे हजूर खाकसार बन गया है, इसलिए मैं उसके अय्याम में ये बला नाज़िल नहीं। हम देख रहे होते हैं, हम भी बुरे हालतों में, कर्जों में, हमारे बच्चे नशों में, और हम हमारे बुरे हालात होते हैं, पर हम तौबा करके रोजा नहीं रखते। घर में बीमारियों ने डेरे लगाए हुए हैं, तौबा करें, रोजा रखें। क्योंकि पैसे में बरकत नहीं है, घर की चीजों में बरकत नहीं है, तौबा करें। हालात हमें पैगाम देते हैं। आज कौन पैगाम देते हैं? हमारे हालात। जब हालात खराब है तो खुदा हमारी हालत को देखता है कि ये शरारती है, अपनी उन शरारतों से, अपने उन कामों से, अपने उन बदी से जो बदी के हाथों बिके हुए हैं, बाज आए तो बड़ी बरकत पाएंगे। और खुदा ने उस पर रहम किया और गजब नाज़िल ना किया एलिया पर। और एक और मैं आपके सामने मिसाल रखना चाहता हूँ जो दाऊद नबी की है। जब बैसबा से दाऊद का बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो अदालत के तहत था। जरा गौर करें, तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा, खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। उसने जब ये इकरार किया, आपको पता है कि बैतशबा हत्तियोरिया की बीवी थी, और क्या हुआ कि उसने अपने घर पर लाया, उसके साथ ज़िना किया, और उससे उसका एक बेटा भी पैदा हुआ। और फिर जब नातन नबी उसके पास गए और उन्होंने बताया कि तूने ये गुनाह किया है, तूने ज़िनाकारी की है, बगानी औरत का लालच किया है, और तूने हत्तियोरिया को कत्ल करवाया। 3 हुक्म तूने एट ए टाइम तोड़े हैं। लिखा है पहला एक हुक्म यह कि तू ज़िना ना करना, और उसने किया। बगानी औरत का लालच ना करना, और उसने किया।
खून ना करना, और उसने किया। 3 हुक्म तोड़कर वो तख्त पर बैठा हुआ था। जब जाकर ये बात नातन ने उसको बताई तो उसने माफी मांगी। ये आप दूसरा शमूएल 12 बाब की 13 और 14 आयत में पढ़ सकते हैं। क्योंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा वो मर जाएगा। उसने पहले ही बता दिया कि तेरा लड़का जो गलत तरीके से पैदा हुआ है वो नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। उसने इसके लिए 7 रोजे रखे, 7 दिन जमीन पर लेटा रहा था, पर खुदा ने अपना राजा नहीं किया, क्योंकि इसके लिए खुदा ने पहले से कलाम कर दिया। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपनी बुरी रफ्तों से बाज आना है। देखें, दुआ और रोजे से खुदा का तालब होना जानता था। सजा का ऐलान सुनने पर उसने रोजा रखा और दुआ की, जिसके बच्चे के इंतकाल के बाद वो बयान करता है। आप दूसरा शमूएल 12 बाब की 22 आयत जब पढ़ते हैं, उसने कहा, जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। आमीन आमीन। तो इस तरह अपने अपनी जिंदगियों को सोचें। नैनवा के बशिंदों ने हकीकी ताइब दिली दुआ और रोजा के जरिए जाहिर की। उन्होंने अपनी हकीकी ताबेदारी किस तरह जाहिर की? रोजा रख लिया, खाना पीना बंद कर दिया, जमीन पर बैठ गए। आप अपनी हकीकी ताबेदारी कैसे जाहिर करते हैं? क्या आप रोजा रख के करते हैं? क्या हमें इन रोजों के अयाम में रोजे रखने, बाकी दिनों में जब भी आपके हालात अपने ऐसे देखें, आप रोजा रख के खुदा के तालब पूछ सकते हैं, जैसे नैनवा के लोग हुए। और अखियाब ने कैसे किया? उसने भी टाट ओढ़कर रोजा रखा और वो खुदा के गजब से बच गया। और इसी तरह मेरे अजीजों, आज हम क्या कर रहे हैं? हम किस तरह से अपनी गलती खताओं का इकरार खुदा की हुजूरी में करते हैं? आज के ईमानदारों को रोजे के साथ ताइब दिल बनने की जरूरत। आज हमें भी जिस तरह मुकद्दस दाऊद ने किया, जिस तरह नैनवा ने किया, जिस तरह अखियाब ने किया, आज हमें भी इसकी जरूरत है कि हम कोई गला नहीं करते, कोई शरारत नहीं करते। हाँ, हम तो बहुत अच्छे हैं ना, क्या करते हैं तो फिर क्या करने की जरूरत है? तौबा करके रोजा रखने की जरूरत है। यह हकीकी ताइब दिली है, खुदा के ताबे होने की जरूरत है, ताकि हम भी खुदा के गजब से बच सकें। अगर आज भी कोई तौबा करे, रोजा रखे, जो उनकी तब्दीली का एक इजहार है, तो खुदा माफ करेगा और आपको बरकत देगा। कौन जाने खुदा ने इंसान के लिए बरकत रख छोड़ी है, जैसा कि लिखा है योएल 2:14 में, कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े? हम नहीं जानते, लेकिन खुदा ने आपके लिए बाकी बरकत रख छोड़ी है। आज ही अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें और उसके ताइब हों, अपने गुनाहों से, अपनी बुरी रवशों से, अपनी बुरी आदतों से बाज आएँ, तो खुदा हमारे बारे में अपना इरादा बदलेगा और हम मरेंगे नहीं, हमारी नस्लें बाँचेंगी, हम बाँचेंगे। सब आंखें बंद करें और अपने आप को खुदा की ताबेदारी में लाएं।